हैं क्या जीसस क्राइस्ट ये हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया। पिछले मंगलवार के दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था और पढ़ते समय में पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की और मुझसे बात करने के बाद में मुझसे वो बात किया कि मेरे बेटा, मेरे लोग मांगते हैं, हालेलुया, ढूंढते हैं और मेरे लोग खटखटाते हैं। फिर क्यों इनके लिए मांगने का आंसर क्यों नहीं मिल रहा है? ढूंढते हैं तो ढूंढते क्यों नहीं मिल रहा है इनको? और खटखटाते हैं तो उनके लिए द्वार खुल नहीं जाता है। क्यों? पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की। उस दिन मंगलवार का दिन था, रात के 8:30 बज गए थे और पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया कि मेरे बेटे, ये संडे तो मेरे लोगों को बताएगा मांगने से क्यों नहीं मिलता है, ढूंढने से क्यों नहीं प्राप्त होता है और खटखटाने से है क्यों नहीं द्वार खुल जाते हैं। क्योंकि हम लोग मांगते हैं बट हमारी मांगने में बहुत कुछ प्रभु से हम कंप्लेंट करते हैं कि ये चाहिए, वो चाहिए हमें। हालेलुया। खुदा की इच्छा को जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो वचन है मत्ती की पुस्तक उसके 7वां अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है। हम हिंदी में पढ़ेंगे फर्स्ट। मैं आपको सच बोलना चाहता हूँ कि बहुत पास्टर लोग ने, बड़े बड़े प्रीचर ने इस वचन के द्वारा बहुत अच्छा प्रीचिंग किया रहेगा, बट ये इस बार पवित्र आत्मा आपको खुद बात कर रहा है। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो इस वचन के द्वारा बहुत पास्टर लोग ने, बहुत परमेश्वर के दास और दासी ने, ब्रदर सिस्टर ने बड़े बड़े अच्छे वचन को प्रचार किया रहेगा इस तीनों को पकड़ के। पर जब पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया, मैंने ये बात प्रभु से बात किया। मैंने बोला कि प्रभु, तुझे तो मालूम ही इस वचन के द्वारा बहुत लोगों ने प्रचार किया, अभी तू मुझसे ये बात करने को बोल रहा है कि ये बात क्या है? हालेलुया। बहुत लोग जो है ऑनलाइन ऑफलाइन देखेंगे नहीं, क्योंकि क्या ये वचन है उनके मुंह पाठ हुआ है, ज़बान में उनके क्या है, बाइबल ना खोलने से फिर भी उनके ज़बान में है, क्योंकि ये वचन उनके ऑलरेडी उनके मन में, उनके दिल में हुआ है। और इसके बारे में जब कोई खड़ा रहता है और जब कोई खड़ा रह के जब बाइबल पढ़ता है और जब संदेश देना लगता है, जब मैसेज देने लगता है, तो इस वचन के द्वारा बहुत पास्टर लोग ने इस वचन के द्वारा दिए। पर इस बात जब पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया, जब मंगलवार का दिन जब पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया, तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। क्या सच में ये परमेश्वर हमसे बात करने चाहता है? लोग चंगाई के पीछे भाग रहे, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हर चीज़ों के पीछे भाग रहे, पर परमेश्वर के पीछे कोई नहीं भाग रहा है। हालेलुया। मैं ऐसा बोल रहा नहीं कि पैसे के पीछे मत भागो, पर पैसे को भगवान के और पैसे को गॉड का स्थान नहीं दे सकते हम। हालेलुया। आपको जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत मुझे भी है पैसे की। हालेलुया। बट हम ज़्यादा से ज़्यादा उस
पैसे के पीछे नहीं भाग सकते। ये वचन हमें, परमेश्वर का वचन क्या बताना चाहता है, मैं ये 3 वचन का प्रचार करना चाहता हूँ। ये 3 वचन है, इस 3 वचन में मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ। 7, 8 और 9 ये 3 वचन है। तो हम मत्तियों की पुस्तक उसके 7वें अध्याय और उसके 7वें पद पे देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाहता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। राइट, यहाँ पे एक वर्ड को दिया है, क्या है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, क्या दिया जाएगा? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आगे, ढूंढो तो तुम पाओगे। ढूंढो तो तुम क्या करेंगे? पाओगे। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाएंगे तो तुम्हारे लिए वो खोला जाएगा। अब ये चीज़ को ध्यान दे दो, जब मैं पवित्र आत्मा ने मुझसे ये बात किया तो मैं थोड़ा दिन हैंग हो गया था, थोड़ा सा समय, कम से कम मैं 2-3 मिनट में हैंग हो गया था कि प्रभु मुझसे क्या बात करना चाहता है इससे। कि मैंने बहुत बार इस वचन के द्वारा बड़े बड़े प्रीचर को भी, हाई प्रीचर, मैं तो कुछ भी नहीं उसके सामने, हाई प्रीचर ने भी प्रीचिंग किया इस वचन के द्वारा। बट लॉर्ड कुछ आज बात करना चाहता है अलग। और ये जब मैं प्रार्थना किया, जब पवित्र आत्मा से पूछा, तो पवित्र आत्मा को मैंने पूछने के बाद में मैंने बोला कि तू मुझसे क्या बात करना चाहता है इससे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हर लोगों ने नेशन टू नेशन वर्ड को प्रचार किया है। इंग्लिश, हिंदी, हर भाषा में इसमें वचन का प्रचार किया है। पर आज मुझसे क्या बात करना चाहता है तू? द लॉर्ड से मुझसे लॉर्ड ने बोला कि मेरे बेटे, आज ये वचन जब तू पढ़ेगा तब तुझे समझ में आएंगे। हम लोग पढ़ते कैसे, मतलब कि हाँ एक बार पढ़ दिया, सब पढ़ दिया, आगे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। वैसा नहीं पढ़ना है। बाइबल का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हम क्या मांगना है? परमेश्वर से। हालेलुया। क्या चाहिए आपको? प्रेज द लॉर्ड। सबकी इच्छा क्या है? सच में मत से बताओ, आप क्या मांगना चाहते हैं? कोई बोलेंगे मुझे घर चाहिए, कोई बोलेंगे मेरा बीमारी ठीक होना चाहिए, कोई बोलेगा मेरी बेटी या मेरा बेटा जो है वो बड़े है पोस्ट पे जाना चाहिए, उसको अच्छा जॉब मिलना चाहिए। ये सारे चीज़ जो मांगते रहते हैं, परमेश्वर का वचन में लिखा, और मांगो तो तुम्हें मिलेगा। बट लॉर्ड का वर्ड क्या बताना चाहता है इसे देखो। ये सिर्फ ये नहीं कहा भाई प्रभु ने बताया मांगो तो तुम मिलेगा, बहुत प्रीचर ने भी बताया भाई प्रभु का वचन है मांगो तो तुम मिलेगा। लोग बोलते हैं फिर ठीक है, किसी का प्रेम रहता ना, तो अभी समझा प्रभु के एक दास की दासी जब रहते तो वो लोग क्या बोलते हैं, प्रभु का वचन बता रहा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। अरे बाइबल तो बता रहा है मांगो तो तुम मिलेगा, फिर चलो कुछ भी मांगेंगे। हालेलुया। आज से कोई लोग रहते हैं कि जब ऐसे लोग रहते हैं कि भाई किसी का हाँ प्रेम है, और एक प्रेम के बारे में मुझे आज वो गर्लफ्रेंड चाहिए है तो चाहिए परमेश्वर। प्रभु बोलता है इस बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं। हालेलुया। कोई बोलता है अरे मुझे ना उसका घर चाहिए, उसका घर मुझे बहुत अच्छा पड़े, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। भाई आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि मसीह का वचन हमें क्या बता। बहुत प्रीचर लोग जब इस स्टेज पे खड़े रहते हैं और खड़े रह के हर लाखों लोगों को बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन बोलते हैं मांगो तो तुम्हें मिलेगा। बट ये प्रभु का वचन बताता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। बट प्रभु क्या बताना चाहता है ये याद करना। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें मिलेगा और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाएगे तो तुम्हारे लिए है द्वार खुले जाएगा। हालेलुया। मांगना क्या है? प्रभु जी बहुत लोग जब मांगते प्रभु गाड़ी दो, बंगला दो, एवरीबॉडी सब कुछ मांगते, पर प्रभु यीशु मसीह को अभी तक किसी ही लोगों ने इस वचन के द्वारा मांगा नहीं है। हालेलुया। लॉर्ड का वर्ड क्या बता रहा है? मांगो तो तुम्हें मिलेगा। प्रभु तू चाहिए। हालेलुया।
प्रभु इस वचन में क्या बताना चाहता है? क्या तुम्हें और मुझे मांगना है? तो प्रभु बता रहा है क्या ये चीज नहीं, मुझे मांगने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। हालेलुया। क्या मांगने के लिए? जीसस क्राइस्ट को मांगने के लिए। बाइबल का वचन बताए मांगो तो तुम्हें मिलेगा। क्या मांगना है भाई? पैसा यीशु में है, धन दौलत यीशु में है, आयश आराम यीशु में है, सब कुछ यीशु में है, बच्चे बुच्चे सब कुछ यीशु में है। हम लोग जो भी है आज जो संसार में सारी चीज जो चलने जो भी लगती है हमें वो सारी चीज यीशु मसीह में है। हालेलुया। बट लॉर्ड से पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया, बहुत लोग जो है इस वचन के द्वारा प्रचार कर रहे हैं और प्रचार करके लोगों को भ्रमिष्ट कर रहे हैं। क्या मांगने से? तुम मांगो गाड़ी मिलेगी, तुम मांगो बैल मिलेगा, तुम मांगो सब कुछ मिलेगा। नहीं, प्रभु का वचन आपको यही समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु बोल रहा है मुझे मांगो। हालेलुया। मुझे मांगो, मुझे मांगो। जीसस क्राइस्ट को मांगना है। और जब हम यीशु मसीह को बोलते हैं कि प्रभु यीशु आप मुझे चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है। somebody हालेलुया। समझ में आया? और इस कारण के वजह से है हम लोग अभी तक हम मांगते हैं पर हमें मिलता नहीं है। हालेलुया। फिर जब बाइबल पढ़ेंगे तो यीशु मसीह इस एक वचन में बताते हैं क्या तू क्या मांग रही है। देखो बाइबल का वचन बताता है क्या जब 12 शिष्य थे, उस शिष्य में से याकूब और यूहन्ना जो दोनों थे, जब उसकी मम्मी उनके जीसस क्राइस्ट के पास आ गए और बोले क्या आपके दाहिने हाथ पे और राइट हैंड में, दोनों भी लेफ्ट और राइट को मेरे बेटे बैठना चाहिए। तो जीसस क्राइस्ट ने बोला माता जी तू क्या मांग रही है? तुझे समझ में आ रहा है? जो पहला मैं पीने वाला हूं वो तू पिएगी? समझ में आएगा? जो पहला मैं पीने वाला हूं वो तू पिएगी? जब वो बोली हाँ मैं पीऊंगी, क्योंकि बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है माता। हालेलुया। बट यीशु मसीह आगे क्या बताते हैं? नहीं, जो बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं है, तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा नहीं है, वो मेरे खुदावन यीशु मसीह जो ऊपर बैठे हैं, परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह का पिता, उसके हाथ में है बैठने का। तो हम लोग क्या मांग रहे? प्रभु ने क्या किया? वहां पे प्रार्थना कैंसिल कर दिया। बाइबल बताए मांगो तो तुम्हें मिलेगा। इसने क्या बोला? प्रभु मेरे दोनों बच्चे को तेरे राइट और लेफ्ट साइड पे बिठा दे। हालेलुया। कहाँ पे? स्वर्ग में। नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बताता है इसके लिए तो वचन को पढ़ो। और वचन पढ़ने के बाद में ये नहीं बोल रहा है प्रभु क्या भाई प्रभु का वचन बता रहा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, तो फिर दे दो, हमें सोना चाहिए अभी। नहीं मिलेगा। प्रभु का वचन आध्यात्मिक से बात कर रहा है। क्या कर रहा है? आध्यात्मिक से स्पिरिचुअली बात करने जा रहा है लॉर्ड। और यहाँ बता रहा है वचन के कि जब उस लेडी को प्रभु यीशु मसीह ने बोला क्या माता जी आपको मालूम है कि आप क्या मांग रहे हैं? आप बहुत गलत मांग रहे हैं, क्योंकि वहाँ बैठने की ही अथॉरिटी मेरे पास भी नहीं है, वो जो बैठा है ऊपर उसके पास है। हालेलुया। बट मैनी पास्टर और मैनी ब्रदर एंड सिस्टर ने इस वचन को ऐसा प्रचार कर दिया है मांगो मांगो तुम मांगो। और लोग मांग रहे क्या मालूम है क्या? अलग चीज़ों को मांग रहे। हालेलुया। क्या मांग रहे? अलग चीज़ों को मांग रहे। भाई जब यीशु मसीह को तुम मांगे ना, हर बीमारी तुम्हारे शरीर से निकल जाएगी, हर प्रॉब्लम आपके जीवन में से निकल जाएगा, हर संकट आपके जीवन में से निकल जाएगा, आपके तनाव, आपके डिप्रेशन आपके जीवन में से निकल जाएगा जब आप यीशु मसीह को मांगेंगे। बाइबल बताते हैं मांगो तो तुम्हें मिलेगा। क्या मांगना है? आई वॉन्ट टू जीसस क्राइस्ट। मुझे यीशु मसीह चाहिए। और ये जब यीशु मसीह को तुम देखो, बाइबल बताती है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। इस वचन में एक परमेश्वर का दास है जिसका नाम है साधु सुंदर सिंह।
उन्होंने इस वचन को उन वचन को पढ़ा और पढ़ने के बाद में बोला, मांगो तो तुम्हें मिलेगा और ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाएंगे तो तुम्हारे लिए द्वार खुल जाएगा। तब आपको मैं बताना चाहता हूँ बाइबल का वचन क्या बताता है मालूम है क्या? कहा बाइबल बताते जॉन उसके है, जॉन उसका 6, जॉन उसका 14 व 6, जॉन का पुस्तक यूहन्ना त्याचा 14वां अध्याय 6वां वचन, जॉन उसका 14 व 6। यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन में और मैं जीवन हूँ। कौन है मार्ग और सत्य? हम क्या कर रहे? बाइबल बताती मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आया मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? ये वचन मैंने बोला ना प्रभु को, प्रभु बहुत अच्छे तरह से प्रीचिंग किया रहेगा, पर प्रभु ने मुझसे बोला कि नहीं, ये मैं तुझे दे रहा हूँ, इसको प्रचार कर। हम क्या मांग रहे? आज तक हमने जो भी मांगा है वो सारे गलत मांगा है। हालेलुया। मैं खिलाफ नहीं है, कौन से मांगने से खिलाफ नहीं है। अच्छी बात है आप पैसा मांग रहे, अच्छी बात है आप जॉब मांग रहे, पर हम पहले मांगना क्या है? बाइबल का वचन बताता है कि जीसस क्राइस्ट को मांगना है, उसके बाद प्रभु देंगे आपको। हालेलुया। बाइबल बताते मार्ग और सत्य जीवन मैं हूं। आगे क्या बता रहे? बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जाएगा। आपको क्या चाहिए? आपको पैसा स्वर्ग में लेके जाएगा? तुम मांग रहे प्रभु गाड़ी दे, बंगला दे, चाल दे, ये दे, वो दे, तुम्हें हेवन नहीं लेके जाएगा। ये बाइबल का वचन ये बता रहा है प्रभु का आत्मा। इस वचन को जब हम पढ़ेंगे ना तो बाइबल का वचन स्पष्ट बता रहा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। पर प्रभु हम क्या मांगेंगे? प्रभु बोल रहा है कि सही मांगना है, गलत नहीं दूंगा। हालेलुया। पैसा आपको हेवन नहीं लेके जाएगा, जॉब आपको हेवन नहीं लेके जाएगा, नॉलेज आपको हेवन नहीं लेके जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोलने जा रहा? बंगला आपको हेवन नहीं लेके जाएगा, वाइफ और हस्बैंड आपको हेवन लेके नहीं जाएगा। हेवन सिर्फ एक आदमी लेके जाएगा, उसका नाम है यीशु मसीह। और बाइबल का वचन बोलता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। और बाइबल का वचन बोलता है कि मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ, और मेरे सिवा कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। इस वचन को पढ़ो घर पे जाके, और प्रभु सच में ये है क्या? हम तो गलत मांग रहे थे। हम बोल रहे थे मेरे हस्बैंड का दारू छूटना चाहिए, हाँ मेरा हस्बैंड का ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। प्रभु बोलता है ये नहीं, प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में चाहिए पहला। हालेलुया। जब यीशु मसीह आता है ना, हर प्रॉब्लम आपके जीवन में से निकल जाता है, और बहुताई का आशीष आपके जीवन में ऑटोमेटिक आने लगता है, क्योंकि आपने किसको एक्सेप्ट किया मालूम है? ही इज द किंग ऑफ द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। आपने यीशु मसीह को राजा च राजा प्रभु का प्रभु को आपको एक्सेप्ट किया है। इसके लिए आप जो मांगते हैं, जब तुम मांगेंगे ना, बाइबल बोलता है मैं मांगने को नहीं देता नहीं क्या, तुम मांगो तो तुम्हें मिलेगा। पर प्रभु बोलता है सही मांगना है। उस लेडी को क्या बोला? उस माता को क्या बोला? अरे माता जी आपने बहुत गलत मांगा है, आपने दोनों बच्चे को हो राइट और लेफ्ट को रखने के लिए बोला है, ये मेरे हाथ में नहीं है, और ये प्रार्थना भी सुनने नहीं आएगी, क्योंकि जो पहला मैं पीने वाला हूँ वो पहला तू पिएगी। उसने बोला हाँ मेरे बेटे के लिए मैं कुछ भी करने चलने वाली है। पहला का मतलब मालूम है क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहा था मैं जैसे क्रूस पे जाने वाला है, तू जाएगी। उसने बोला, उसको क्या मालूम पहला का मतलब क्या था? उसने बोल दिया हाँ मैं जाऊंगी। और जब हाँ बोलती थी, और जब प्रभु ने बोलता था चल ठीक है चल मेरे साथ में, तो आती थी, वो नहीं आती थी। हम मांगते क्या ये समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर बता रहा है हम घर में तो प्रार्थना करते, घुटने पे प्रार्थना करते, प्रभु को मांगते हैं। हालेलुया। हम लोग घर बांधते हैं, पर घर बांधने के लिए है। बाइबल बताता है हर प्रभु मुझे घर बांधना है, पर बाइबल बताते हैं अरे मेरा घर किधर है? हालेलुया। मेरा घर किधर है?
मेरा घर के लिए तू प्रार्थना कभी की? मेरे घर के लिए दुआ मांगी कभी? मेरे घर के लिए तूने कभी पुकारा कि प्रभु तू मेरे घर में आ और मुझ में तेरा सिंहासन स्थापित कर? किया? नहीं किया। और बोलते हैं प्रभु मुझे घर बांधना है, सीमेंट का घर बांधना है, 5 स्टार करना है, अच्छा करना है। प्रभु बोलता है अरे तूने मेरा घर नहीं बांधा, चल रहा है तू खुद का घर बांधने के लिए। हालेलुया। ये वचन जो है, ये वचन हमें यही बताना चाहता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे लोग की शादी करना है, प्रभु बच्चे की शादी करना है, अच्छी लड़की दे। प्रभु बोलता है पहले मेरी वधू बनने को बोल उसको। हालेलुया। तब मैं उसको अच्छी वधू दूंगा। हालेलुया। आपको समझ में आया कि नहीं? मेरा वधू मैं किसकी वधू है? आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की। आपको और मुझे पहला यीशु मसीह का वधू बनना है, तब प्रभु बोलेगा हाँ मैं तुझे वधू बनूंगा, मैं वर दूंगा तुझे। अभी तब तक शादी नहीं होती जब तक आपकी और मेरी शादी प्रभु के साथ होना चाहिए। हालेलुया। हम मांगते गलत मांगते। बाइबल का वचन बताता है तुम गलत मांग रहे हैं, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। और गलत मांगने से वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आया मैं क्या बोलने जा रहा? ये वचन बस एक छोटा सा वचन है, पर प्रभु इस छोटे से वचन में आपकी लाइफ बात कर रहा है। किसकी लाइफ बात कर रहा है? आपकी। जब साधु सुंदर सिंह ने बोला कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं, मैं यीशु को ग्रहण करूंगा, मुझे दर्शन दे। हालेलुया। आप और मुझे यही करना है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और बाइबल का आगे वचन क्या बताता है? मत्ती शुभ वर्तमान उसके 7 और उसके 7 पद में पढ़ो। हाँ? क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है उसे मिलता है। यस। क्या बोलता है यहाँ पे 8 पद में? क्या बोला है? क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है, प्रत्येक जन जो भी मांगता है उसे मिलता है। हाँ, पर भाई मिलता तो है, परमेश्वर ने बताया प्रत्येक जन जो भी मांगेगा वो मिलेगा। पर प्रभु क्या बता रहा है? प्रभु आपको यही बताना चाहता है, आपको आध्यात्मिक चीज़ों को मांगना है। प्रीचल प्रभु की उपस्थिति को मांगना है। हालेलुया। आप प्रार्थना करो घर पे जाके और प्रभु को बोलो कि प्रभु कुछ मत दे, सिर्फ यीशु की उपस्थिति दे। यीशु चाहिए। उस मोमेंट में आपको नहीं टच किया तो मुझे बोलो। हालेलुया। घुटने पे आ जाओ और कुछ मत करो। घुटने पे आके सिर्फ प्रार्थना और उपवास में जाओ और बोलो यीशु मसीह मैं उपवास इस चीज़ों के लिए कर रहा हूँ कि मुझे तू चाहिए और तेरी उपस्थिति चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। देखो पवित्र आत्मा उसी मोमेंट में आपको टच करेगा। ये लिख के दे रहा हूँ मैं। हालेलुया। हम क्या मांग रहे? गलत मांग रहे, गलत मांग रहे। बाइबल बोलता बहुत लोग मांगते हैं मैं सब कुछ दूंगा तुम्हें। प्रभु नहीं बोल रहा है, क्योंकि प्रभु ये बोल रहा है कि भाई तुम गलत मांग रहे, इसके लिए नहीं मिल रहा है। आप सच्चे खुदा को मांग रहे तो वही मांगो जो तुम्हारे लिए है आशीष रहेगा, जो तुम्हारे लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। आपका डिप्रेशन जाने के लिए आप क्या करेंगे? हाँ, गोली खाएंगे, प्रार्थना करेंगे। पर जब आप बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से, मैं यीशु मसीह को मेरे जीवन में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, डिप्रेशन ऑटोमेटिक आपके लाइफ में से निकल जाएगा। हालेलुया। हर तनाव को, हर बीमारी पे मेडिसिन है और वो मेडिसिन जीसस क्राइस्ट है। हालेलुया। ये वचन जो है बहुत पास्टर लोग ने गलत प्रकार की टीचिंग को दिया है और इस वजह से आज हम लोग ऐसे मांग रहे, ये मांगो, वो मांगो, वो मांगो, वो बड़े बड़े मांगो। प्रभु का तो मैंने एक प्रचार को सुना और प्रचार में ऐसा लिखा था कि एक प्रचार ने बोला क्या नहीं आप क्या करो, बड़े चीज़ों को मारो। इसके लिए लोग बोलते हैं मुझे बंगला चाहिए बड़ा।
यीशु मसीह इतना बड़ा है, उसको नहीं मांगते और बंगला मांग रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप वचन को पढ़ो, ऐसा मत पढ़ो डायरेक्ट लेके, वैसा मत पढ़ो। पढ़ने के बाद में क्या बात कर रहा है प्रभु, सच में पढ़ो, ऐसा पढ़ना है। हालेलुया, somebody हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ आज परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करने जा रहा है। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम्हें पाओगे, और खटखटाएगे तो तुम्हारे लिए द्वार खुल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह मुझे बोलने जा रहा है कि मेरे बेटे, मेरे लोगों को यही बताना है कि मुझे मांगो, मुझे मांगेंगे तो तुम्हें आशीष मिलेगा। हालेलुया। 9 क्या बोला? हाँ, 8 में क्या? और जो ढूंढता है वो पाता है। क्या बताता है? जो ढूंढेंगे वो पाएंगे, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी इस वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। अभी किसको ढूंढना है? ओ माय गॉड, किसको ढूंढना है? हाँ, यहाँ पे बाइबल हम ढूंढ रहे किसको? इस पास्टर के पास, उस चर्च के पास, उस बिलीवर के पास, उस मिनिस्ट्री मीटिंग में, उस क्रूसर में। अभी तक जीसस मिला नहीं हमें। मैं बोलना चाह रहा हूँ, आपके घर में जीसस है, वो आपके घर में है और आप बाहर ढूंढ रहे उसको। हालेलुया। मैं बोलने जा रहा हूँ आपको, सच में ये पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है, ये मेरा वर्ड नहीं है, ये पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया है कि मुझे बोल रहा है कि मेरे बेटे, वो लोग मुझे ढूंढने जा रहा है, उसमें मैं भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं भी ढूंढने जा रहा हूँ, बट मुझे बोलने जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं बोलने जा रहा हूँ प्रभु का वर्ड, कि मैं यहाँ पे हूँ। तुम्हारे घर में यीशु है और तुम घर छोड़ के जीसस को ढूंढने जा रहे। हालेलुया। सच में आज जीसस कहाँ पे मालूम है क्या? आपके घर में है। कहाँ पे मालूम है क्या? कहीं टेबल पे है, तो कहीं क्या बोलते उसको, अलमारी में है, कपाट में है, तो कहीं क्या बोलते उसको, टीवी के ऊपर रखा है। हर चीजों में जीसस आपके घर में, वहां यहाँ है। सच में मुझे जो ऑनलाइन देखने वाले आज भी चकित रहेंगे, जीसस आपके घर में, और आप ढूंढने को जा रहे। पैसा खर्चा करके, मैं भी उसमें है, पैसा खर्च करके हम जा रहे जीसस को ढूंढेंगे, जीसस को ढूंढेंगे। बाइबल बताते मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। अभी ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है? ओ वेयर इज द जीसस, वेयर आर यू जीसस? हालेलुया। जीसस लोग कहाँ जा रहे मालूम? देखने के लिए इस्राएल जा रहे, यरूशलेम जा रहे। माय गॉड उधर नहीं है, आपके घर में है यीशु। हालेलुया। जीसस यरूशलेम में नहीं है, जीसस इस्राएल में नहीं है, जीसस आपके घर में है। कैसे? हालेलुया। और हम पैसा खर्च कर रहे हैं, 95,000 फ्लाइट टिकट, एवरीबॉडी सब कुछ करके कहाँ जा रहे? जीसस को देखने, जीसस का कब्र देखने। हाँ, आई नो जीसस क्राइस्ट थर्ड डे वो जीवित उठे है, आज भी उसका कब्र खाली, जीसस वहां नहीं है। मैं बोलने जा रहा हूं, आज भी मुझे प्रभु का पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला है, जीसस वहां नहीं है। आप कब्र देखने जा रहे। हर साल यरूशलेम की ट्रिप निकलती है। हर साल लोग, बिलीवर लोगों को बोलते हैं कि 95,000, 1,20,000 यानी 1,20,000 ऐसे कुछ पैसा मांगते और बोलते कि हम जाएंगे। जीसस वहाँ घूमे थे। आई नो, मैं विश्वास करता हूँ कि जीसस वहाँ घूमे थे। जीसस का वहाँ पे बचपना क्या बोलते उससे, बच्चे से लेके वो बड़े से वहाँ पे घूमे 30 होकर, पर वहाँ जीसस नहीं है। हालेलुया। लोग खर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ,
कोई पर्वत पे जा रहा है, मुझे वहां भगवान मिलेगा, नहीं मिलता है। आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मेरा प्रभु मुझसे बात करना चाह रहा है आज इस ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप बहुत गलत राह पे चल रहे हैं, गलत वे पे चल रहे हैं आप, क्योंकि आपको यीशु मसीह आपके घर में है, फिर भी आप वहां यहां ढूंढ रहे हैं जीसस क्राइस्ट को। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरे लिए भी है। वेस्टिंग मनी हो रहा है हमारा। हम दशमांश तो नहीं दे रहे, पर ज्यादा करके खर्चा कर रहे। मेरे पे भी देखो, मीटिंग पे मीटिंग जा रहा हूं, पर मुझे कहाँ मिल रहा है जीसस? जब मैं मेरे घर में आता हूं, प्रभु मुझे वहां मिलता है। हालेलुया। मुझे कहीं नहीं मिल रहा है जीसस। मैं कहीं भी जाऊं, किधर भी गया तो मुझे नहीं मिल रहा है। जब मैं मेरे बेड पे आता हूं, जब मैं मेरे बेड पे आके मैं बैठ जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, वहां मेरा यीशु मसीह मुझे आके मिलता है। कहां पे जीसस? हाँ, आपके घर में। यहां पे जीसस है। जब इसको आप ढूंढेंगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। जीसस यहां पे है। कहां पे है जीसस? मत्तियों के पुस्तक से लेके लास्ट तक पढ़ो, वहां पे हमें यीशु मिलेगा। हालेलुया। और यहां हम इसको कहा है, हम जीसस को कहाँ रखा है मालूम है क्या? बेड पे। कहाँ रखा है? अलमारी में। और जब हम निकालते, संडे टू संडे निकालते, तब बोलते अरे जीसस को धूप लगी, गंदे हो गए, गंदा हो गए। समझ में आया? ये जब बाइबल पढ़ेंगे, कोई बोलेगा अरे पास्टर बहुत गंदा हो गया तुम्हारा बाइबल। क्यों हुआ मालूम है? मैंने इसको है ना पी के ना उसको ये किया। मैं बाइबल को पढ़ता हूँ तो मैं पी लेता हूँ मेरे बाइबल को। हालेलुया। समझ में है? लोगों का बाइबल आज भी कड़क है, कर आवाज आता है, मेरा नहीं आता। हालेलुया। समझ में आया मैं क्या बोलने जा रहा? आज भी न्यू बाइबल है। बोले तो जब भी मैंने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा में जब पास्टर ने मुझे बाइबल दिया, बस वही बाइबल आज तक है, न्यू है। बोले तो मैं उसका इस्तेमाल किया नहीं। तो इसका मतलब क्या है मालूम? मैंने यीशु को इस्तेमाल नहीं किया मेरे जीवन में। हालेलुया। मैंने क्या किया? अरमाली के ऊपर मैंने क्या किया? उसको बेड पे मैंने उसको हर चीज़ों में रख दिया, वहाँ रख दिया। और बोलते प्रभु तू किधर है? मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा है? मुझे क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? भाई प्रभु बोल रहा है तूने आज तक मुझे लिया नहीं, आज तक मुझे खोल के देखा नहीं, मैं कहाँ बैठा हूँ। हालेलुया। तू पढ़ेगा तो तेरे अंदर मैं आऊँगा, मैं तुझे ढूंढूं। तू बोलता, बाइबल बता ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा। तो मैं ढूंढ रहा हूं नहीं है, तो मैं कहाँ ढूंढ रहा हूं? क्रूसेड में। हालेलुया। मैं कहाँ ढूंढ रहा हूं? बड़े बड़े मीटिंग में जाके ढूंढ रहा हूं। मैं कहाँ ढूंढ रहा हूं? अरे ये वो एक पास्टर आया है, उसके पास जाएंगे, वहां जीसस ढूंढेंगे। भाई जीसस वहां नहीं, जीसस आपके घर में है। हालेलुया। और कहाँ पे वो जीसस? इज अ होली बाइबल। जब इसको तुम पढ़ेंगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे। इसको पाना है। इसको अभी आप बोलेंगे कैसे गए ये? तो हम जॉन उसके पहले अध्याय और उसका पहला वचन पढ़ेंगे। जॉन मराठीतून असं तो मराठीतून असं तो प्रारंभिक शब्द होता, शब्द देवास्त होता आणि शब्द कोण आहे?
शब्द है ना, कौन है शब्द? देवता। मैं ये वर्ड को क्यों नहीं हम एक्सेप्ट करते? ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा, सही में है ना? तो हम ढूंढते नहीं हैं। और फटने तक भी फिर भी मैंने अभी तक पढ़ना चालू किया है, फिर भी मैं बोलता नहीं अभी मैं इसको रुक दूंगा, दूसरा लूँगा। नहीं, मैं पढ़ता रहता हूँ क्योंकि ही इसमें मेरा सच्चा हक खुदा है और वो मुझे बताता है, मुझसे ग्रहण करता है, मेरे अंदर आता है। हालेलुया। समझ में आया मैं क्या बोलने जा? बाइबल बताता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। मत्तियों के पुस्तक उसके साथ में लिखा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। अरे उसके वचन को मैं बताता हूँ। भजन संहिता 145 वर्स 18, भजन संहिता उसका 145 वर्स 18। जो उसे पुकारता है, देखो, जो उसको पुकारता है, अर्थात जो उसको सच्चाई से पुकारते हैं, सच्चाई से पुकारता है, वह उन सब के निकट रहता है। हाँ, किधर रहता है? निकट, नजदीक आता है वो। हम सच्चे मन से पढ़ो, प्रभु तुम्हारे अंदर आएगा। सच्चे मन से प्रार्थना करो, मांगो तो तुम मिलेगा। प्रभु मैं तुझे चाहना है, मुझे तू चाहिए। प्रभु का आत्मा आपके अंदर एंट्री करेगा और वो एंट्री ऐसा नहीं करेगा, इलेक्ट्रिकल शॉक के जैसा अभिषेक तुम्हारे अंदर आएगा और वो तुम्हें है एक साइन देगा, वो तुम्हें एक चिन्ह देगा कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम्हें पाओगे और खटखटाएगे तो तुम्हारे लिए है। यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। हालेलुया। बट हमें जीसस को मांगना है, बट हमें जीसस को ढूंढना है। और जब हम ये दोनों को हमारे अंदर आता है, दोनों मीन्स मंजे जीसस क्राइस्ट को, जब हम जीसस को मांगते हैं तो आई वांट टू जीसस क्राइस्ट, और जब हम बोलते हैं कि आई आस्क, मैं यीशु मसीह को लेना चाहता हूँ, मैं उसको पाना चाहता हूँ, जब ये आता है मेरे अंदर, स्वर्ग का द्वार मेरे लिए खुल जाएगा। वो पांच जो लेडी थी, जो 5 कुम्हारी थी और 5 अच्छी मूर्ख लेडी ने क्या किया? कब सिर्फ क्या बोलते उसको, दीवा जो था वही लिया, और जो शानी थी तिने काय केलं माहिती का? 5 तिने तेल भी घेतला आणि दिवा भी घेतला। हम लोग क्या कर रहे? सिर्फ बपतिस्मा लेके बैठे हैं। समझ में आया? हम लोग सिर्फ बपतिस्मा लेके बैठे हैं। अभी तक यीशु को लिया नहीं तुमने, अभी तक यीशु को माना नहीं तुमने, अभी तक यीशु आपको प्राप्त हुआ नहीं। साधु संत लोग जब देखेंगे तो उनकी तपस्या को देखो, कहाँ जाते थे वो? पर्वत के ऊपर। वहां जाके सब त्याग करके क्या मांगते थे? बाइको दे, नवरा दे। नहीं, वो एक ही मांग रहे थे का खुदा तू चाहिए। तपस्या कर करके उसको प्राप्त करते थे और वरदान उनके अंदर आ जाते थे। हम लोग क्या मांगते हैं? गाड़ी दे, बंगला दे। वरदान तो जो है दूरी रहा। हम जो भी मांगते वो सारे गलत मांगते, और बहुत पास्टर, बहुत सिस्टर, बहुत ब्रदर गलत टीचिंग को देते और लोगों को बोलते हैं कि तुम मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ये वचन है प्रभु का। तो लोग बोलते हैं माझी एक बायको आहे, मला दुसरी मिळेल का? हे माझ्या डोळ्यांनी, माझ्या कानांनी मी ऐकलेलं एका फॅमिलीचं। माझा देव तसा देत नाही है। हालेलुया। और इस वचन का गलत प्रचार लोगों को पास जा रहा है, और इस वजह से यीशु मसीह लोगों के अंदर नहीं आ रहा है। समझ में आया मैं क्या बोलने जा रहा हूं? ये मेरा वर्ड नहीं है। तो इसे को खुदा की आत्मा ने मुझसे बात किया है कि मेरे बेटे, मेरे लोगों को बता। ये एक छोटा सा वचन है, पर इस छोटे से वचन में आपकी और मेरी लाइफ, स्वर्ग की लाइफ है वहां पे। हालेलुया। और बाइबल क्या बताता है?
जॉन 14:6 में क्या लिखा है? क्या हाँ जीसस क्राइस्ट बोलता है मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे द्वारा स्वर्ग के द्वार नहीं खुलेगी। किसके द्वार? हाँ, मेरे द्वारा स्वर्ग के द्वार नहीं खुलेंगे। और बाइबल बोलता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाएंगे तो तुम्हारे लिए द्वार खुल जाएगा। जब यीशु रहेगा तब वो जब खोलेगा, कौन खोलेगा मालूम है? स्वर्गीय पिता जब खोलेगा तो तुम्हारे अंदर को वो डाल, तुम्हारे अंदर जो देखेगा तो इसके अंदर जीसस है क्या? माहिती ना त्याचं केलं तसं आपल्याला करायचं, इनसाइट इन जीसस क्राइस्ट। और जब हम एंट्री करेंगे, यस स्वर्गीय पिता मी आलो, स्वर्गीय पिताला ज्यावेळेस आपण दारला ठोकलं, नॉक केलं, तो उघडल्याच्या नंतर तो तुमच्याकडे बघणार नाही किती चांगली तू, किती सुंदर ती, नाही, तुझ्या इनसाइट जीसस है, वचन है, कम। हालेलुया। ये वचन बताता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाएंगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के आशीष खुल जाएगा। अभी रही ये बात, ये हो गई हेवन की बात। अभी आपकी आशीष की बात के बारे में बताना चाहता हूं। इब्री के पुस्तक उसके 14वां अध्याय और उसके इपिस करा त्याचा हा इपिस 1 आणि 4 वचन बघा। हां, इपिस करा 1 अध्याय आणि 3 वचन बघा। इपिसिस आपला प्रभू येशू ख्रिस्ताचा देव व पिता धन्यवादित असो, त्याने स्वर्गातील सर्व हाँ काय केलं किसने? उसने म्हणजे स्वर्ग के पिता ने स्वर्गातील सर्व आध्यात्मिक आशीर्वाद हाँ देऊन आपल्याला ख्रिस्तामध्ये आशीर्वादित केले आहे। किसमें किया है? जीसस क्राइस्ट में हर आशीष हमें दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आया समझ में? फर्स्ट 3। तो आपको आशीष चाहिए तो आपको जीसस क्राइस्ट को लेना पड़ेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर, किसका पिता? हमारे यीशु मसीह का पिता जो स्वर्ग में बैठा है, उसका पिता धन्य हो जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष को आशीषित किया है। कैसे किया? आशीषित किया है। तो आपको और मुझे जब आशीष चाहिए है तो यहाँ वहाँ नहीं मिलेगा, यीशु मसीह में ही मिलेगा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाएंगे तो तुम्हारे लिए है स्वर्ग की आशीष खुल जाएगा। हालेलुया। फिर उसके बाद में जब ये आशीष मिलता है तो मुझे बताओ, आप ये पृथ्वी पे है, आपके घर में कोई टेंशन आएगा? नहीं। आपके घर में फाइनेंस कम होगा? नहीं। आप कभी ही कुरकुर नहीं करेंगे, आप कभी ही बीमार नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर आपके आशीष जो यीशु मसीह ही आपके साथ है। इसके वजह से आपको ये संसार में भी है, फिर भी आपको किसी चीज़ों की कम नहीं गिरेगी। हालेलुया। समझ में आया? आपको लग रहा है बहुत लोगों का बपतिस्मा हुआ है पर यीशु मसीह नहीं है। लोगों को लगता है मैं बपतिस्मा लिया, इज गुड, आई एम गोइंग टू हेवन, नथिंग। हालेलुया। आप जा ही नहीं सकते
स्वर्ग में जब तक आपको यीशु को कैरी करना पड़ेगा, जब तक आप यीशु आपके हृदय में आएगा, तब आपको द्वार खुलेगा और स्वर्ग का द्वार खुलेगा। नहीं तो बोलेंगे मैं अभिषेक से भर गया, ओ रबा शलाबान थाला, बोल लो बहुत हो गए, कुछ भी नहीं। जब तक आपके दिलों में, जब तक आपके हृदय में यीशु मसीह नहीं है, तुम स्वर्ग के राज को नहीं देखेंगे। आया समझ में? इसके लिए बपतिस्मा लेना ये बहुत सिंपल है, पर स्वर्ग जाने के लिए कठिन है। और इस चीजों के लिए यीशु मसीह का वचन का प्रचार आपको करना है, आपको प्रचार करके आपको पढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना है और ढूंढ के बोलना है मेरे अंदर आके बैठ। हालेलुया। इसके लिए बहुत लोगों ने गलत टीचिंग को दे दिया और लोग वहां पे भाग रहे। प्रेज द लॉर्ड। माफ कीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग बोलते हैं कि हाँ इसराइल में जीसस क्राइस्ट है, लोग बोलते हैं पाकिस्तान में जीसस क्राइस्ट है, लोग बोलते हैं पंजाब में जीसस क्राइस्ट आया है। नहीं, जीसस क्राइस्ट आपके घर में आया है। हालेलुया। जो गलत टीचिंग देता है उनके पीछे मत भागो, यीशु मसीह आपके घर में है। बाइबल, जब जिसको बाइबल मिला है समझने का उसके अंदर घर में आया यीशु। जिसके पास बाइबल नहीं है उसके घर में जीसस नहीं है। हालेलुया। और जब वो बाइबल पढ़ता है तो समझने का उसके अंदर यीशु का आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। फिर हमें कॉफ़ी पे के जो हम पीते हैं तो वैसा हाँ अच्छा लग रहा है, वैसा प्रभु का वचन है, वचन ही है हमारा कॉफ़ी, वचन ही हमारा ग्रीन टी है। हालेलुया। हमें वो पीना है, यीशु मसीह का वचन पीना है, खाना है। वो कड़वा लगेगा, आपको समझ में आए? ये वचन यीशु मसीह करवाए कि नहीं मालूम नहीं, क्या यीशु मसीह करवाए कि नहीं मालूम नहीं ना? पढ़ेंगे आप वचन। प्रगतिकरण पुस्तक हाँ, प्रकाशित वाक्य उसका प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय और उसके 9 चैप्टर 9 9 वर्स 9 प्रकाशित वाक्य उसके 10वां अध्याय और उसके 9 पद पे पढ़ेंगे। तब मैंने उस स्वर्गदूत के पास जाकर कहा कि यह छोटी पुस्तक कौन सी पुस्तक? प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया छोटा सा पुस्तक। ऐसा इतना भी पुस्तक है जीसस के, मुझे बाइबल इतना भी है पर पढ़ते नहीं लोग। आगे, ये छोटी पुस्तक मुझे दे दे। हाँ, क्या दे देना। हम बाइबल मांगते, हम क्या मांगते? गाड़ी दे, बंगला दे, ये दे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हमें बाइबल मांगना है, हमें प्रार्थना में ये मांगना है, यीशु मसीह को मांगना है। हालेलुया। बाइबल ही यीशु मसीह है क्या नहीं मालूम? अरे यीशु मसीह है कड़वाए क्या नहीं मालूम? अब मैं कड़वा के बारे में बताऊंगा, आगे बोलो। हाँ, उसने मुझसे कहा ले इसे खा ले। हाँ, ये तेरे पेट में कड़वा कर देगी। क्या करेगी ये? हाँ, तो जीसस का जब आता है ना तुम्हारे अंदर, वो कड़वा हो जाते हैं तुम लोग। इसके लिए लोग को नहीं, हमें नहीं अच्छा है क्योंकि जीसस का वो कड़वा है। और जब आता है वो फिर ऐसा बना देता ना तुम्हारी लाइफ को, तुम्हें कोई भी हला नहीं सकता। आगे, पर तेरे मुंह में हाँ मधुर सी मीठी लाएगी। हाँ, क्या लगेगा? यीशु मसीह एक मधुर भी है, मीठा भी है, वो मीठा भी है, पर जब तुम्हारे पेट में जाएगा ना
वो सारे कड़वापन ऐसा फैला देंगे ना, सारी बीमारी तुम्हारे अंदर से निकालेगा, सारे डर तुम्हारे नहीं से जाए। लोग क्या बोलते क्या भाई बहुत कड़वा आदमी, भाई यीशु मसीह कड़वा है पर तुम्हारे जीवन में मिठास लाने वाला यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। मांगो तो तुम्हें मिलेगा। ये देवदूत ने क्या बोला, वो जो बुक है वो पुस्तक मुझे दे दे। क्या ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे बोलते ना तो सर। हालेलुया। यीशु मुझे तू चाहिए, देता कि नहीं? वचन लिखा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। चल यीशु आजा, तू जल्दी मेरे अंदर चल आजा। यीशु बोलेगा मैं आता ना, इसके लिए तो मैं तैयार हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, इसके लिए तो मैं तैयार हूँ। और फिर बोलते हैं हाँ मैं आऊँगा, आऊँगा, मालूम है ना, मैं आऊँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे हर इच्छाओं को पूरी करने वाला खुदा है। तो बाइबल लिखा है कि यीशु मसीह को जब पेट में जाते, वचन जब पेट में जाता है तो वो तुम्हारे है पेट को क्या करता है, कड़वा कर देता है और तेरे मुंह से मधु से मीठी लगेगी, मीठा निकलता है। कैसे क्या निकलता है मीठा? मीठी बात निकलती है, मीठा बोलना निकलता है। वाह, लोग बोलते क्या बात कर रहे तुम, तुम्हारे मुंह से इतने अच्छी बात निकलती है। हालेलुया। कैसे क्या भाई, हमने कड़वा खा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हमने कड़वा को पी लिया। कड़वा जो हमारा जो हो मेडिसिन है उसको हमने खा लिया, इसके लिए हमारे मुंह से निकलने वाली अच्छे अच्छे बात निकलते हैं। इसका मतलब क्या है, हम प्रभु को शब्द को, अच्छे अच्छे शब्द को निकालते और बोलते डर मत, यीशु तेरे साथ है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो यीशु मसीह बात करने जा रहा है वो कड़वा हमने एक्सेप्ट किया है। यीशु मसीह को हमने एक्सेप्ट किया है। बाइबल का वचन बता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाएगे तो तुम्हारे लिए दौर खुल जाएगा। अभी हमारा 100% है, मेरा यीशु आएगा, मेरा यीशु आएगा, मुझे लेके जाएगा। हालेलुया। आया समझ में? ये वचन परमेश्वर मुझसे बात करने चाह रहा है और आपसे भी बात करना है। हम देखेंगे इब्रियों के पुस्तक उसके 13 और उसके 19 पद में। इब्रानियों का पुस्तक, इब्रानियों, बुक ऑफ इब्रानियों और उसके है 13वां अध्याय, उसका 13 से लेके 13 वर्स 19, 19 देखो 19। आणि तुम्हाला तुमच्याकडे माझ्या परत येणे अधिक लवकर व्हावे म्हणून, हाँ, तुमच्याकडे अधिक लवकर परत येणे तुम्ही प्रार्थना करा। काय करायचे? क्या करना है? जल्दी आना चाहिए। तो इसके लिए हमें यीशु मसीह को आपके अंदर लेना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। क्या मांगना है? लवकर पाहिजे ना, तर यीशु मागा, मिला 13:19, 13:19। मैं आग्रह करता हूँ कि तुम और भी अधिक ऐसा ही किया करो कि मैं तुम्हारे पास फिर शीघ्र आ सकूं। हाँ, ऐसा ही आग्रह करते हो कि ऐसे ही करते जाओ कि मैं तुम्हारे पास शीघ्र आ जाऊं, बहुत जल्दी तुम्हारे पास आओ। और हम लोग प्रभु को मांगते नहीं है। समझ में आया? मांगो तो तुम्हें मिलेगा। प्रभु क्या बोल रहा है? मुझे मांगने को बोला है, ये वो नहीं मांगने को बोला। ये वचन क्या बोल रहा है? शीघ्र और शीघ्र
तुम्हारे पास आ सकूं। हाँ, शीघ्र तुम्हारे पास आओ। इसके लिए बहुत जल्दी आपको यीशु मसीह चाहिए, तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। आज रात को प्रार्थना करो, कुछ मत मांगो, ये वो सब भूल जाओ और यीशु मसीह को मांगो, आई वॉन्ट जीसस क्राइस्ट कम टू माई इनसाइट and open my door in the heaven. हालेलुया. ये माझ्या कर आणि माझ्या इनसाइट माझ्या हृदयामध्ये राहा, म्हणजे मी माझ्यासाठी दरवाजा खुलल्या जाईल स्वर्गाचे. प्रेज द लॉर्ड. आपको यही मांगना है. मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाएंगे तो तुम्हारे लिए द्वार खुल जाएगा. आज रात को प्रभु यीशु मसीह को बोलो, मैं घुटने पे आता हूं और घुटने पे आके बोलता हूं, यीशु तू चाहिए, जल्दी से जल्दी तू चाहिए, ज्यादा समय मत लगा, कम टू मी, कम टू मी. आज देखो प्रभु यीशु क्रिस्त आपके अंदर आएगा. और बाइबल पढ़ो, फिर आने के बाद में जब यीशु मसीह को तुम बुलाते हैं, तब आपको ये बाइबल भी, क्योंकि यीशु मसीह का खाना जो है बाइबल है. कड़वा चाहिए ना पेट में, जब कड़वापन आएगा तब मीठी बात तुम्हारे अंदर से आएगी. इसके लिए कड़वा खाना पड़ेगा. पहली कड़वी बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब मीठी बात आएगी. माँ नहीं तो आप बोलेंगे यार नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो आदमी वो ना सिर्फ जब भी देखता है वो कड़वा बात ही करता है, इसके लिए मुझे इसके साथ में रुकना नहीं है. भाई बाइबल का वचन बताता है कि तू पहला कड़वा खा ले, मीठी बात तेरे मुंह से निकल जाएगी. हालेलुया. आया समझ में? बाइबल का वचन ही बताना चाहता है कि तुम जब परमेश्वर के पास मांगते हैं तो वो तुम्हारे लिए द्वार खोलेगा. हालेलुया. ये पवित्र आत्मा का वचन है, ये मेरा वचन नहीं. इसके लिए बहुत लोग जो है क्रूसेड यहाँ वहाँ घूमते हैं, वहाँ यहाँ पे जाके. मैं बोल रहा हूँ जितना मैं आपसे बोल रहा हूँ उतना मेरे लिए भी है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसी मुझसे बात किया. पर कैसा है, मानव जो स्वभाव है तो आयकत नहीं है. हालेलुया. फिर भी प्रभु बोलता चल ठीक है मैं क्षमा कर देता हूँ तुझे, चल आज ने तू नहीं आयक्षी. पर आपको लगता है, मैं बोलने चाह रहा हूँ कि आप कहीं पे जाओ, आपको यीशु मसीह घर में मिलेगा आपका. प्रेज द लॉर्ड. जब बाइबल आप पढ़ेंगे 2 अध्याय 3 अध्याय रोज का पढ़ो और रोज प्रार्थना करो और बोलना यीशु मसीह चाहिए हमें. आई वॉन्ट टू जीसस क्राइस्ट. हालेलुया. यीशु को ले लो, तुम्हारे कर्ज दूर हो जाएगी. यीशु को ले लो, परिस्थिति दूर हो जाएगी. यीशु को ले लो, हर प्रॉब्लम दूर हो जाएगा. यीशु को ले लो, तुम्हारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा. यीशु को ले लो, घर की परिस्थिति बदल जाएगी. हर चीज़ों में यीशु है, यीशु चाहिए. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हम हमारे प्रार्थना करेंगे और हमारे पैर पे खड़े रहेंगे. रिबा शाला मान ताला बाबा री खाता रबा शाला मान ताला बा रिबा शोकोलो. हम फायर प्रे को करने जाने वाले, आज फिर से फायर प्रे को करने वाले. मैं जैसे जैसे प्रार्थना करूंगा आपको फायर लेना है. आज इस फायर में पूरे मन और तन से आपके आँखों को बंद करके प्रभु के साथ एक हो जाना है. और आज प्रभु को बोलो कि मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने बहुत कुछ गलत मांगा है. गलत मांगने से वजह से, गलत टीचिंग के वजह से, गलत प्रचार के वजह से हम लोग, हमारे जो माइंड में खिचड़ी पकने लगी. और उस खिचड़ी को निकालना है तो परमेश्वर यही बताना चाहता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाएगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के आशीष प्राप्त हो जाएगा. कुछ मत मांगो, मांगना एक ही है आज परमेश्वर को. यीशु मसीह को मांगो. जो लोग मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन फेसबुक यूट्यूब पे माध्यम से मुझे देखने जा रहे हैं, आप भी विश्वास करेंगे तो घर में आज आप घुटने पे आ सकते हैं. आपको घुटने का कोई दर्द है तो आप मत आओ, आप बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं. बट आप मन से प्रार्थना करो. मैं बोलने जा रहा हूँ कि आज वो फायर आपके जीवन में बहुताई का आशीष लेके आएगा. धन्यवाद करते हैं. सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो. करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान.
का तू ही है सारा, सारे संसार हमको बचाया, तेरे जीवन में हमारा है, इन शैतान को छूने न देना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, इन शैतान को छूने न देना। करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस समय अभी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके बीच में काम करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज इस ग्रेट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट को आज इस समय रिलीज करने जा रहा हूँ मैं। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने मुखों को खोलो और प्रभु यीशु मसीह को बोलो कि आज से मैंने जो गलत किया है, जो मैंने गलत प्रार्थना को मैं करता था, आज प्रभु तेरे वचन के द्वारा तूने मुझे सिखाया है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाएगी तो स्वर्ग की आशीष खुल जाएगी। तो खुदावन में प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से आज हमें मालूम नहीं था कि यीशु मसीह हमारे घर में है, फिर भी हम लोग वचन ढूंढते नहीं है। और ढूंढो तो तुम्हें पाओगे। परमेश्वर हम ढूंढते नहीं है, पर प्रभु हमारे बीच में है। यीशु हमारे बीच में, हमारे घर में, हमारे बेडरूम में है, हमारी लाइफ में है, फिर भी हम लोग ढूंढते नहीं। पर आज परमेश्वर का आत्मा आज इस समय आपको चंगा करने जा रहा है। आज इस समय परमेश्वर बोलता है कि मुझे वो पुस्तक जो है, छोटा जो पुस्तक जो है वो यीशु मसीह का वचन है, और उस वचन को आप जब ग्रहण करेंगे, वो खाएंगे, तो बाइबल बताती है कि आपके पेट में कड़वापन आएगा और मीठी बात आपके मुंह से निकल जाएगी आज यीशु मसीह के नाम से। इस समय वो फायर अभिषेक को रिलीज करने जा रहा हूं मैं। और इस समय अपने हाथों को, एक हाथ को उठाओ और एक हाथ अपने सर पे रखो और बोलो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस समय मेरे पापों को, अपराधों को मैं क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे धो के शुद्ध करो। और प्रभु यीशु मेरे दिल में आओ, मेरे मन में आज प्रवेश करो, जल्द से जल्द आ जाओ। वचन हमने सुना है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हम यीशु मसीह को मांगते हैं, ढूंढो तो तुम पाओगे। हमें बाइबल पढ़ना सीखा, म्हणजे हम ढूंढेंगे प्रभु यीशु को। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रभु यीशु को ढूंढेंगे और खटखटाएंगे तो हमारे लिए स्वर्ग की आशीष खुले जाए। प्रभु यीशु आज हमारी प्रार्थना है, मेरे ऊपर सब जादू टोना करने वाली आत्मा, दुष्ट आत्माओं, अंधकार की आत्माओं, झगड़ा लगाने वाली आत्माओं, जात धर्म की लगाने वाली आत्माओं, जात और धर्म में झगड़ा करने वाली आत्माओं, आज यीशु मसीह के नाम से मैं गेट फायर को रिलीज करने जा रहा हूँ। बोला फायर, 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 फायर। यीशु मसीह के नाम से गेट फायर, गेट फायर। हर बीमारी, हर दुष्ट शक्ति
जादू करने वाली, मंत्र करने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम से मैं गेट फायर को रिलीज करने जा रहा हूं। बोलो यीशु के नाम से गेट फायर, 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 फायर। मेरी प्रार्थना कम करने वाली दुष्ट आत्मा, मेरी बाइबल कम करने वाली दुष्ट आत्मा, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं आग को घोषित कर रहा हूं, गेट फायर रिलीज करने जा रहा हूं। फायर, फायर, बोलो जल के खाक हो जा। फायर, 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 फायर। शरीर के रोग, शारीरिक रोग, गुप्त रोग, यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें आज्ञा खाता हूं। मत्ती शुभ वर्तमान में लिखा है, उसके 10वें अध्याय में और उसके पहले पद में लिखा है, वो अधिकार हम लेते और वो शैतान को बोलते गेट फायर, 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 फायर। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान मैं यीशु का हूं, मेरा प्रभु यीशु मेरा है, मेरी फैमिली यीशु का है, मेरे फैमिली में जो भी प्रॉब्लम तू लाने वाला है, अरे ला के रखा है, आज वो आग लेने जा रहा हूँ, वो गेट फायर लेने जा रहा हूँ। बोला फायर, 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 फायर। मेरे बच्चे के ऊपर जादू टोना करने वाली आत्मा, उसमें पढ़ाई पे जादू टोने करने वाली आत्मा, उसके पढ़ाई पे प्रॉब्लम लाने वाली जादू टोनी आत्मा, उसके घर में जो पढ़ता नहीं है, आज वो गेट फायर रिलीज करने जा रहा हूँ। वो फायर, 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 जैसे आप बोलने जा रहे हैं फायर, वो शैतान की आग से जल रहा है, वो फायर, 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 फायर। बोलो यीशु मसीह के नाम से मैं गेट फायर को रिलीज करने जा रहा हूँ। बोलो मेरे चर्च के ऊपर, मेरे ऊपर मैं शैतान के हर बंधन, जादू, मंत्र, तंत्र, आगुरी शक्ति, आजू बाजू के लोगों से आने वाली शक्ति, मनुष्य के द्वारा आने वाली शक्ति, यीशु मसीह के नाम से गेट फायर रिलीज करने जा रहा हूँ। बोलो गेट फायर, गेट फायर, गेट फायर, 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 फायर। रेबा शलामान थालाबा, मला फायर, फायर, फायर। माझा मुलगा, माझ्या मुलाचे पैसे, माझा मुलगा वाईट नजरीला लागले, वाईट गोष्टी कर लागलेले आहे, दारूच्या व्यसनात आहे, हा प्रॉब्लेम मध्ये आहे, कर्जात आहे, मी आणि माझं घराणं माझे कर्जामध्ये आहे। आजपासून मी ते गेट फायर रिलीज करत आहे। मला फायर, 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 हो जीसस, मला फायर, रिबा शलामान ताला बाबा, रिबा लामान शलामान ताला बाबा, मला येशूच्या नावामध्ये, येशूच्या नावामध्ये, येशूच्या नावामध्ये माझा कर्ज, मला माझं कर्ज आतापासून शैतानाने माझ्या जीवनावर, माझ्या लाईफवर, माझ्या नवऱ्यावर, माझ्या मुलाबाळांवर, माझ्या हा फॅमिलीवर आज ते कर्ज आलेले, त्या कर्जाला म्हणतो नीट, येशूच्या नावात गेट फायर, गेट फायर, गेट फायर, फायर, फायर,
येशूच्या नावामध्ये गेट फायर माझ्या घरामध्ये आजार माझ्या घरामध्ये दर आठवड्याला जे आजार येतो माझे पैसे बँक माझे पैसे जे आजारामध्ये जात्या हॉस्पिटलला जात्या आज मी गेट फायर रिलीज करत आहे मला फायर 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 आगीचा अभिषेक फायर ओरिबा शालामान खालाबा बाबा लेखालामान शालामान खालाबा लेखो रोमा खाला ईशालामान लेखो नोरमान खेलेबा लिखेलाबा लेखो शालामान खालाबा मला फायर फायर म्हणत गेट फायर जे तुम्हाला वाटतं आज मला फायर फायर माझे मुलं बाळांमध्ये परिवर्तन माझे मुलं बाळ चांगल्या पदवर गेले पाहिजे चांगल्या गोष्टीवर गेले पाहिजे चांगले शिकून मोठे झाले पाहिजे मला गेट फायर शालामान खालाबा लेखाला मामा कोरुबो शालामान खालाबा लेखेलेन कोरुबो शलिमान खालाबा लेकोरोमा खालाबा शिलिबाबा लेखेतोलोबो शालामान खालाबा ओ थँक यू जीसस माझे पैसे मला माझे सैतान माझे पैसे माझे पगार आज कुठेही चुकीच्या ठिकाणी जाणार नाही देवाच्या कामासाठी वापरण्यासाठी मी गेट फायर रिलीज करत आहे गेट फायर रिलीज करत आहे मला फायर फायर माझ्या पैशावर मी फायर रबाशालामान थाला बाबा मला सैतान दुष्ट आत्म्यांनो अंधकारच्या आत्म्यांनो या भूतलावरच्या दुष्ट आत्म्यांनो मी तुम्हाला वचनाप्रमाणे मत्य शुभवर्तमानच्या प्रमाणे त्याचा हा 10वा अध्यायाप्रमाणे त्याचा पहिला वचन दिलेले मैं तो प्रभू येशूने मला ते अधिकार दिलेला आहे सैताना तुझी जागा तुला दाखवून द्यायची आता तू जाणं सोडून तू अग्नीत जाणार कारण नरक तुझ्यासाठी बनवलेला आहे म्हणा सैताना लुसिफर तुमची जागा नरकात ठेवलेली आहे म्हणा अग्नीच्या कुंडामध्ये जा अग्नीच्या कुंडात जा मला फायर 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 सैतान निघून जा अग्नीमध्ये तुझं राज्य तिथं आहे तिथं तुझे प्लॅनिंग चालणार अग्नी प्रभू येशूची अग्नी निघून जा सैतान गेट फायर ऑफ होली स्पिरिट शालामान कालाबा रिथालाबा शालामान कालाबा लेबोरू शलेमान कालाबा रुको शालामा कालामा कुरिबे शालामान कालीमान तोलो लेबो शालाबा शेकालामा लेकोनोमो शालामा जे लोक ऑनलाईन पाहते मला आता या क्षणामध्ये गेट फायर फक्त म्हणा गेट फायर अभिषेक तुमच्या घरामध्ये येत आहे ओ शांदालाबा शालामान तालाबा लेखारामा कोलोबो शेलेबा दोबरो मातालाबा री शालामान कोलोबो लेबेरीम तोलबा शालाबा लखाराबा शालाबा रियंतोरो सगळे सापाचे आत्मे म्हणा सापाचे आत्मे दुष्ट आत्मे स्वप्नामध्ये येऊन देणारे दुष्ट आत्मे वाईट स्वप्न पडणारे येशूच्या नावामध्ये गेट फायर गेट फायर गेट फायर गेट फायर म्हणा सगळे आजार कॅन्सरचा आजार एचआयचा आजार दुष्ट आजार प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये गुडघ्यांचा आजार कबराचा आजार ओ पोटाचा आजार येशूच्या नावामध्ये गेट फायर गेट फायर गेट फायर रेबा शलामान कालाबा लेको रोमो कोलेबा शलामान कोलोबो शेकांडाबा धन्यवाद येशू म्हणा सैताना तू मला देवापासून दूर करू शकत नाही तू मला चर्च पासून लांब करू शकत नाही तू मला माझं मन चर्चच्या विरुद्ध वाईट करू शकत नाही दुष्ट आत्मा निघून जा म्हणा फायर 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 जे लोक
आमच्या लाईफला डिस्ट्रॉय करत आहे. आज मला फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. से धन्यवाद म्हणा, धन्यवाद म्हणा. प्रभू येशू धन्यवाद, धन्यवाद प्रभू येशू. सर्व मान सन्मान द्या प्रभू येशूला. धन्यवादाची स्तुती करा. आज तुम्ही पूर्ण मोकळे झालेले आहे. आज तुमच्या घरामध्ये परिस्थिती निघून गेले. येशू तुमच्यामध्ये येत आहे. फक्त धन्यवादाची स्तुती द्या. गौरव सन्मान आदर येशूला द्या, कारण तो सत्य है, तो खरा है. तो परमेश्वराचं वचन म्हणतो, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाएंगे तो आज स्वर्ग की आशीष खुलेंगे. आज तुम्हारे लिए वो खोल जा रही है. बाइबल का वचन बताता है, जब तू पृथ्वी पे खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा. आज हर बंधन तुम्हारे खुल गए हैं. तुम्हारी वाइफ के ऊपर के बंधन टूट गए, तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर के बंधन टूट गए, तुम्हारे बेटे बेटियों के बंधन टूट गए. तुम्हारे फाइनेंस, घर में जो पगार जो है, जो सैलरी है, वो सैलरी आती है फिर भी वो ज़्यादा महीना ख़त्म होना हो जाता है. महीना ख़त्म होने से पहले ही सैलरी ख़त्म हो जाती है. पर आज प्रभु यीशु मसीह मत बता रहा है, इस समय आपके फैमिली, आपके है बिजनेस को, आपके है फाइनेंस को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष करने जा रहा है. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद करते खुदावन. सारा आदर आपको देते हैं, सारा महिमा आपको देते पवित्र आत्मा. इस समय परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा हमारे चर्च को बंद करने का प्लानिंग चल रहा है, आज गेट फायर रिलीज करने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से. शैतान तेरा कुछ नहीं चलेगा. लूसीफर मैं तुझे चैलेंज देता हूँ, तेरा कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारे खुदा है. और तेरी जगह जो नरक में है, तू नरक में जाएगा, नरक के कुंड में जाएगा, वहाँ जलेगा तू. यीशु के नाम से जलेगा तू. शैतान तू हरा हुआ है, और तू आज तक ने युगों तक तू हरा हुआ है, क्योंकि तू हरा हुआ लूसीफर है. ओ प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा. आज से परमेश्वर चर्च में ग्रोथ कर खुदावन. चर्च में जो शैतान हमारे है, चर्च को बंद करना कल चल रहा है. जो जादू टोना करने वाले लोग मेरे चर्च को बंद करने का प्लानिंग चल रहा है, आज गेट फायर में घोषित करने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से. आग में पवित्र आत्मा की आग उनके ऊपर आज घोषित करता हूँ प्रभु जी. शैतान की सारे प्लानिंग आज से नष्ट होने जा रहे हैं प्रभु. धन्यवाद करते खुदावन, जो तेरी इच्छा है वो पूरी करे. हमारी प्रार्थना बढ़े, हमारा वचन पढ़े, हमारे जॉब में मन लगे, काम में मन लगे, हर चीज़ों में मन लगे परमेश्वर. और प्रभु हमारे चर्च में एक रिवाइवल आने दे, बड़े बड़े काम रिलीज़ करे, आशीष करे खुदावन. यही हमारी प्रार्थना है. खुदे सारा आदर सम्मान आपको दे रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते और सुन और ग्रहण का. आमीन, आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया चर्च, हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष आपके 100 गुना आपके जीवन में आने जा रहे हैं. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू जीसस.